बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद इंडिया के बानी हैं। अल्लाह ने बड़ा इल्म व फज़ल अता फरमाया था, इल्म कलाम के बड़े माहिर थे। उनके ज़माने में हिंदुओं के आर्य समाज का जो फ़िरका उसका बानी पंडित दयानंद सिंह सरस्वती ये भी था, और ये बड़ा ज़हीन इंसान था और दीन इस्लाम पर एतराज़ात करता था। यहाँ तक कि पूरे कुरान करीम की एक एक आयत पे एतराज़ किया इसने, एक एक आयत। कहते हैं कि अगर उस हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स ना होता तो उसके जवाबात देना मुश्किल होते। हज़रत नानोतवी ने एक एक उसके एतराज़ का जवाब दिया, एक एक एतराज़, और बड़े अजीब व गरीब लुच्चर एतराज़ात इस्लाम पर करता था कुरान करीम की एक एक आयत पे। और उन्हीं एतराज़ात को आज आप सोशल मीडिया पे बाद हिंदू पंडित या स्कॉलर आके वही एतराज़ात दोहराते हैं जो पंडित दयानंद सिंह सरस्वती ने कुरान पे किए हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि मौलाना कासिम नानोतवी ने जो जवाब दिए वो हमने पढ़े ही नहीं हैं, हम सुन के घबरा जाते हैं। लोग कहते हैं हज़रत कुरान की फलां आयत पे ये एतराज़ किया कि हिंदू ने, क्या जवाब है इसका? अरे आपने उसको सुन लिया, हज़रत नानोतवी की किताब भी पढ़ लेते, जवाबात भी पढ़ लेते। हज़रत एक एक आयत का जवाब दिया और जगह जगह उससे आप मुनाजरे किए। जहाँ उसने दावा किया है कोई अहले इस्लाम में से आलिम से मुनाजरा करे, हज़रत नानोतवी पहुँच जाते थे, मुनाजरा करते थे। बल्कि दिलचस्प किस्सा लिखा है, एक मौके पे एक मुनाजरे में बैठे, मुनाजरा हो रहा है, कहने लगे मुसलमान बड़ा जालिम है। जालिम इसलिए कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेता है। हज़रत नानोतवी ने कहा क्या मतलब? का मतलब है अपनी जान बचाने के लिए आप जानवर की जान लेते हैं, जानवर ज़िबा करते हैं, उसका खून जान ले लेते हैं, अपनी जान बचाने उसका गोश्त खाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि हिंदू बामण तो गोश्त नहीं खाते ना, वो तो वेजिटेरियन सब्ज़ी। तो कहा कि तुम लोग जो है ना बड़े जालिम हो, क्यों अपनी जान बचाने के लिए जानवर, मासूम जानवरों की जान लेते हो, हैं? लिहाजा इस जुल्म का क्या जवाब है? उनका खून तुम्हारे खून जैसा, उनका देखना तुम्हारे जैसा, उनका बोलना तुम्हारे जैसा, सुनना, सारे हवास उन जानवरों में भी वैसे जैसे इंसानों में है। तो फिर क्या तुम्हें प्रायोरिटी और तरजीह हासिल है, तुम जानवरों को ज़िबा करके अपनी जान बचाते हो? ये एतराज़ किया। अब जब ये एतराज़ किया तो ज़ाहिर पूरा मजमा हैरान, हिंदू मुसलमान सब मौजूद हैं। हज़रत नानोतवी उसके पैरों की तरफ देखा, उसने पैरों में चमड़े के जूते पहने हुए थे। वो नागरा बोलते हैं, नागरा चमड़े का जो पंजाबी टाइप जूता होता है वो पहना हुआ था। हज़रत फरमाया पंडित जी हम तो नीरे जालिम ही हैं, हम तो नीरा जुल्म ही करते हैं जानवरों पे, आप तो जुल्म करने के साथ जलील भी करते हैं उनको, आप इन जानवरों को जलील भी करते हैं। कहते क्या मतलब? का मतलब है कि आपने चमड़े के जूते पहने हुए हैं, ये चमड़ा किसी जानवर का तो होगा, किसी जानवर का तो होगा, गाय का होगा, भैंस का होगा, ऊंट, किसी जानवर का तो चमड़ा होगा। उस जानवर को ज़िबा भी किया गया होगा, हलाक करने के बाद उसके चमड़े का जूता बना होगा। आपने उसके साथ क्या किया? जुल्म भी किया और पाँव के तो जूता बना के जलील भी किया। आप तो डबल मुजरिम हैं, इस डबल जुर्म का जवाब दीजिए। ज़ाहिर है नारे तकबीर लग गया। और फिर उसके बाद फरमाया पंडित जी आपको तो सब्जी के जूते पहनने चाहिए, आपको चमड़े के जूते नहीं पहनने चाहिए, आप सब्जी के जूते, चूंकि आप वेजिटेरियन है ना, तो सब्जी के जूते पहने, आप चमड़े के जूते क्यों पहनते हैं? पंडित जी लाजवाब हो गए। मैंने भी यहाँ बहुत साल पहले एक हिंदू को या सिख था तो उसको मैंने ये बात कही थी, उन्हें यही बात की कि नहीं जानवरों को ये हलाक करना ये जुल्म है। वो चमड़े के जूते, ज़रा यहाँ सब बूट पहनते हैं, मैं कि चमड़े के जूते आपने पहने, ये आप तो जलील भी कर रहे हो, आप सब्जी के जूते पहने। तो उन्हें जूते देखे अपने, सोच में पड़ गया। कह लगा नहीं ये होर गल है, पंजाबी में कहते ये होर गल है। मैं कि ये होर गल क्यों? वो सेम गल है? चमड़े के जूते किसी जानवर के तो होंगे, जानवर ज़िबा भी होगा, कटा भी होगा। आप जिस गौ माता को आप पूछते हैं उस गौ माता का चमड़ा हो सकता है, उस गौ माता की जो चमड़ा पैर में लेके फिर रहे हैं आप, गौ माता को आप जलील भी कर रहे हैं। जहां आप गौ माता कर रहे हैं वहां जलील भी कर रहे हैं। तो उसका जवाब नहीं आया फिर आज तक। कहता मैं पंडित से पूछ के बताऊंगा। इसका जवाब तो नानोतवी को पंडित दयानंद सिंह सरस्वती नहीं दे सका।
تو کہنے کا اس انداز سے حضرت نانوتوی نے قدم قدم پر پنڈت جی کو جو ہے وہ تعاقب کیا.